दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक हमें समझदारी से इन्वेस्ट करना सिखाती है। इस बुक के ऑथर बेंजामिन ग्राहम को इन्वेस्टिंग के फादर मानते हैं। इस बुक में आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग के लिए हाई आईक्यू और डिग्री की जरूरत नहीं है। आप बेसिक नॉलेज, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और अपने इमोशन को कंट्रोल करके आसानी से स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वॉरेन बफेट ने यह बुक रीड करके दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए हैं। इस बुक में ऑथर हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हैं। तो आइए जानते हैं उन लेसन्स को जो इन्वेस्टिंग करने में आपकी मदद करेगी। पहला लेसन है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट हर दिन अलग अलग प्राइस पर स्टॉक बाय एंड सेल करने की बात करता है। मिस्टर मार्केट बाजार में उतार चढ़ाव के बारे में बताता है। जैसे आज स्टॉक का प्राइस 100 रुपए में मिल रहा है तो कल स्टॉक 120 रुपए में। इसे ही ऑथर ने मिस्टर मार्केट कहा है। मिस्टर मार्केट ज्यादातर टाइम सही होता है जहां कंपनी के स्टॉक खरीदने लायक होता है, लेकिन कभी कभी मिस्टर मार्केट इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है और सस्ता महंगा हो जाता है। आप सही समय में स्टॉक बाय करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब मार्केट नीचे हो तो आपको शेयर बाय करना चाहिए और जब मार्केट ऊपर हो तो आपको शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमा के निकल जाना चाहिए। यही अच्छी स्ट्रेटेजी है। कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। आप मार्केट के साथ साथ जाए। ऑथर बताते हैं आपको इमोशनल होके अपना पैसा नहीं लगाना है, बल्कि अवसर ढूंढ के अपना पैसा लगाना है। दूसरा लेसन है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। ऑथर हमें इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बारे में समझाते हैं। हम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद स्टॉक बाय करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और वही दूसरी ओर अनुमान के आधार पर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम स्टॉक खरीदते हैं, उसे स्पेकुलेशन कहते हैं। ऑथर बोलते हैं लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने वाले लोगों की पैसा कमाने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए या नीचे वे इस बारे में नहीं सोचते। वे सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। वही ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ लोग स्टॉक बाय करते हैं, वो भी बिना रिसर्च किए, तो ऐसे में पैसे डूबने के चांस ज्यादा रहता है। एक अच्छा इन्वेस्टर कंपनी के स्टॉक खरीदने से पहले सही प्लानिंग और कंपनी के बारे में जान के फ्यूचर को देख के इन्वेस्ट करते हैं, और वे उन स्टॉक को खरीदते हैं जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत में मिलता हो और कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। स्पेकुलेशन करने वाले उस टाइम के लिए तो पैसा कमा लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म में पैसा गवा देते हैं। इसलिए अच्छे से रिसर्च करके लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करें। तीसरा लेसन है डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ऑथर बताते हैं इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। पहला डिफेंसिव इन्वेस्टर, दूसरा इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर थोड़ा सेफ खेलते हैं और कम रिस्क लेते हैं और रिसर्च नहीं करना चाहते, बस ये लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते। ऐसे इन्वेस्टर को डिफेंसिव इन्वेस्टर बोलते हैं। यह इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में ऐसी स्टॉक रखते हैं जो एवरेज रिटर्न देते हैं। ये लोग ज्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागते। वही इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न के तलाश में रहते और ज्यादा रिस्क लेते, खुद मेहनत करते, टाइम देते हैं, और ऑथर के अनुसार ऐसे इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न बनाते हैं। ऑथर बोलते हैं आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। जैसे जैसे इंडेक्स फंड बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। इंडेक्स फंड में देश के टॉप कंपनी को रखा जाता है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसे बाहर कर दिया जाता है। हमें पैसे कमाने के साथ साथ कैपिटल को भी बचा के रखना है। रिस्क को कम करने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना है, फिर प्रॉफिट बढ़ाने पर ध्यान देना है। जैसे स्टॉक और बॉन्ड में बराबर निवेश करना है, डिविडेंड देने वाले शेयर्स खरीदना है, कम भाव में मिलने वाले अच्छे स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना है। ऐसा डिफेंसिव इन्वेस्टर करता है। वही इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अक्सर स्टॉक को खरीदता और बेचता है। ये मार्केट में बने रहने के कारण सही अवसर ढूंढ लेते हैं और वहां से प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। ये लगातार सीखते हैं और पैसे बनाते हैं। आप नए हैं तो आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर ही बने रहना है। आप सीखने के बाद इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन सकते हैं। चौथा लेसन है इन्वेस्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने इन्वेस्टर की लाइफ को चेंज कर दिया है। ज्यादातर लोग अपने एनालिसिस से कुछ गलती कर ही देते हैं। हो सकता है सही भी हो तो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदल जाए जिस कारण लॉस हो सकता है। इसलिए पहले से सेफ्टी लेकर चले। जैसे इंजीनियर ब्रिज बनाता है जिसकी कैपेसिटी 10,000 पाउंड की है, पर वह इंजीनियर सिर्फ 10,000 पाउंड का ही बना दे और वहां से 11,000 पाउंड का ट्रक चला जाए तो ब्रिज टूट जाएगा। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चले। वे 12,000 पाउंड की कैपेसिटी वाला ब्रिज बनाएगा ताकि सेफ्टी मिल सके। वही इन्वेस्ट करते समय किसी भी कंपनी की स्टॉक को उनके फेयर प्राइस पर खरीदे। जैसे प्राइस 100 रुपए में मिलता है तो 70 या 80 में खरीदना चाहिए। जब आप उससे कम भाव में खरीद लेते हैं, यानी 100 की चीज को 70 में, तो जो आपकी एनालिसिस में गलती हो सकती है तो वो वहाँ मेंटेन हो जाएंगी। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर ध्यान देना है।
ऐसा आपको बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में दोनों में करना है। पांचवा लेसन है डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो। ऑथर बोलते हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना है, आप एक ही जगह सारा पैसा ना लगाए। कोई व्यक्ति अपना सारा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जब मार्केट नीचे होता है तो उनका सारा पैसा डूब सकता है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, जैसे कुछ पैसा रियल एस्टेट में, कुछ पैसा बॉन्ड्स में, कुछ पैसा कमोडिटीज में, ऐसे अलग अलग जगह इन्वेस्टेड है तो उनका पैसा नहीं डूबेगा। आप रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग एसेट बनाएं। अलग अलग समय में कोई भी एसेट बाजार के अनुसार अच्छा रिटर्न दे सकता है और कुछ कम रिटर्न दे सकता है। ज्यादा एसेट होने के कारण लॉस कम होता है। आपको ज्यादा एसेट बनाना है ताकि सभी तरफ से इनकम आता रहे। जिसके पास जितना ज्यादा एसेट होगा उसकी इनकम उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए एसेट को डाइवर्सिफाई करें। छठवां लेसन है हाउ टू चूज गुड स्टॉक्स। ऑथर बोलते हैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज्यादा रिटर्न देता हो और करंट एसेट लायबिलिटी से 2 गुना ज्यादा हो। लगातार कंपनी हर साल प्रॉफिटेबल चल रही हो और डिविडेंड पे कर रही हो। पी रेशियो 15 से कम होना चाहिए और कंपनी की बुक वैल्यू 1.5 टाइम्स के नीचे चल रही हो। आपको अपने पोर्टफोलियो में मिनिमम 10 से 30 स्टॉक रखना चाहिए। वही आप खुद नहीं करना चाहते तो आपके लिए पहले से सिलेक्टेड स्टॉक इंडेक्स फंड में मिल जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा, यहाँ आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। यह कम एफर्ट वाली स्ट्रैटेजी है। खुद स्टॉक पिक करते हैं तो आपको कई गुना तक रिटर्न मिल सकता है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ऑथर का मानना है आपका कैपिटल भी सेफ रहे और रिटर्न भी मिलता रहे। पहले सीखे फिर कमाने की सोचे। तो ये थे अमेजिंग पॉइंट जो इस बुक से मैंने बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।